दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे एनटीपीसी का 30 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए सवालों को लेकर के। इसमें तकरीबन 30 प्लस क्वेश्चंस आ गए हैं और उसमें अभी 22 है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट में और जो बचा हुआ सवाल है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल था 2014 में कौन सा नया राज्य बना है। तो 2014 में तेलंगाना पहला राज्य बना। 2014 में राज्य बना 2 जून 2014 को। दक्षिण अफ्रीका की कार्यकारी राजधानी कौन सी है। तो दक्षिण अफ्रीका विश्व का इकलौता एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानी है, जिसमें कार्यकारी के बारे में पूछा है जो प्रिटोरिया है। इसका विधायी राजधानी केप टाउन और न्यायिक राजधानी जो है वो ब्लोमफांटेन। यानी कि आगे आने वाले चरणों में, चूंकि कई चरणों में एग्जाम होने वाला है, इसी चरण में आपको 13 तारीख तक एग्जाम है, कभी भी पूछ सकता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वां वित्त आयोग जो कि इसका गठन 2017 में हुआ था, इसके अध्यक्ष एनके सिंह है और इसका जो रिकमेंडेशन होगा तो ये 2020 से लेकर 2025 के बीच में जो वित्त संबंधित योजनाएं हैं उसका रिकमेंडेशन ये 15वां वित्त आयोग का होगा। ये भी पूछ सकता है। 14वें जो थे वो वाईवी रेड्डी थे इससे पहले। और एक और चीज, एनके सिंह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। 2008 से लेकर के 2014 तक राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं और पहले ये आईएएस ऑफिसर थे। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ओईसीडी का मुख्यालय स्थित है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है, जिसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान में कुल सदस्य देश 37 ही है सिर्फ, और भारत इसका सदस्य नहीं है। तो यह भी सवाल दिमाग में रखना है, शायद हो सके कि किसी भी चरण में पूछ सकता है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा। राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में पहला हुआ था। इस बार 2022 में होने वाला है बर्मिंघम इंग्लैंड में। कॉमनवेल्थ ग्रुप्स वो हैं जहां कभी ना कभी ब्रिटेन का राज्य रहा है, उससे संबंधित देशों का एक ग्रुप है कॉमनवेल्थ ग्रुप। और 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था इससे पहले। यह भी पूछ सकता है, तो यह भी याद रखना है। छठा सवाल, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था और वे 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इस चीज को भी याद रखना है। बेरिंग जल संधि जोड़ती है। किन दो सागरों को बेरिंग जल संधि जोड़ती है। तो बेरिंग सागर एवं चुक्शी सागर को, जो कि अलास्का रूस में स्थित है। भौगोलिक स्थिति इसकी रूस में है। 8वां नंबर सवाल, साथी ऐप का संबंध किससे है। ये दरअसल एमएसएमई छोटे उद्योगों से संबंधित साथी ऐप है, जिसका उद्यमियों से संबंध इसका है। इसी से एक मिलता जुलता और सवाल है, हम साथी ऐप जो है वो किससे संबंधित है। तो वो एचआईवी से संबंधित है। हालांकि पूछा हुआ था साथी एप्लीकेशन का संबंध किससे है, तो ये इसका जवाब है उद्यमियों से। ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध है तो सब्जियों के उत्पादन एवं उचित मूल्यन से संबंधित ये योजना है। मामलुक या दास वंश का संस्थापक कौन था, जिसे हम लोग गुलाम वंश भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश का आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ। तो वो वायसराय था लॉर्ड लिटन, जिसका कार्यकाल 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक के बीच में था। इसके ही समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया, यानी कि प्रेस पे प्रतिबंध लगाया गया था मार्च 1878 ईस्वी में। और अकाल आयोग भी गठित हुआ था इसी के समय में। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है। इसमें 3 प्रकार के ग्रंथ है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। निपाह वायरस किस राज्य में फैला था।
हालांकि ये सवाल 2018 ईस्वी में सबसे शुरू में केरल में ये फैला हुआ था 2018 में, और फ्रूट बैट यानी कि जो चमगादड़ फल को खाते हैं उनसे फैला हुआ था ये इंसानों में। सोना के उत्पादन में अग्रणी देश है, ये सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा चीन। और भी देख लेते हैं, चीन मुख्य रूप से चावल, गेहूं, अंगूर और स्टील के भी उत्पादन में प्रथम है। कौन सा पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है? ढोला सदिया सेतु, जिसको कि भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं, ये जोड़ता है आपको असम और अरुणाचल प्रदेश को। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक थे, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो थे। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित नेता थे सरदार पटेल। विशिष्टाद्वैत मत के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? हालांकि ये निम्नलिखित में से पूछा गया था, तो उन निम्न 4 राज्यों में से छत्तीसगढ़ ऑप्शन में था जिसमें विधान परिषद नहीं है। किस किस राज्यों में? तो वर्तमान में भी 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है, जिसमें बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। इससे संबंधित सवाल आएगा तो इसको भी ध्यान में रखना है। मृच्छकटिकम यानी कि मिट्टी का खिलौना पुस्तक के लेखक कौन है या कौन थे? शूद्रक। निम्न में कौन सा उपधातु है? सिलिकॉन उपधातु है। भारत द्वारा सूर्य के अध्ययन से संबंधित मिशन है जो कि जनवरी 2022 में एस्टिमेटेड है कि 2022 में उसको छोड़ा जाएगा। तो सूर्य से संबंधित जो मिशन है उसका नाम आदित्य या L1 के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में कि और कौन कौन सा सवाल पूछा गया है। तो अब हम लोग 23 नंबर सवाल से आगे देखेंगे। 22 तक हुआ था, अब 23 से हम लोग देखते हैं। कुल इसमें सवालों की संख्या 35 है। हमने बहुत सारे जगहों से खोज करके और इसको 35 तक पहुंचाया है। DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये आईपी नेटवर्क में इसका यूज होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क में इसका यूज होता है। कौन अकशेरुकी प्राणी है? तो इसका उत्तर होगा घोंघा यानी कि स्नेल। उसको मोलस्का समूह से ये संबंधित है घोंघा। मोलोकोफिलस, घोंघा द्वारा पुष्प का जो परागन होता है उसको मोलेकोफिलस बोला जाता है। ये भी सवाल शायद किसी चरण में आ जाए, जानकारी के लिए है। 1 GB के बराबर होता है 1024 बाइट। वैसे ही केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी, उससे बड़ा टीबी यानी कि टेराबाइट, उससे बड़ा पीबी पेटाबाइट, उससे बड़ा ईबी एक्साबाइट, उससे बड़ा जेडबी जेटाबाइट, और उससे बड़ा जो है वाईबी होता है यानी कि सबसे बड़ा अभी तक में योटाबाइट। और ये सभी ये 224 इसके बराबर होगा, ये 224 इसके बराबर होगा, ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ेगा। न्यूरॉन से मस्तिष्क में सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। न्यूरॉन के माध्यम से मस्तिष्क में सूचना कौन पहुंचाता है? तो मेरुरज्जु। मस्तिष्क सेल की इकाई को भी न्यूरॉन कहा जाता है। भारत सरकार की कौन सी योजना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है अभी तक में? तो ये योजना पहली योजना है जो गैस सब्सिडी का डायरेक्ट खाते में हस्तांतरण यानी डीबीटी के तहत जो गैस की सब्सिडी है लोग लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट हस्तांतरण, ये विश्व में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये योजना शामिल हुआ था। अमेरिका के हाल के चुने गए राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन 20 जनवरी 2021 से जो बाइडेन का कार्यकाल शुरू होगा जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रिपब्लिक के थे। और ये जो बाइडेन है इनके साथ एक और चीज है, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपतियों में ये हो गए हैं। इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है एज अ अमेरिकी राष्ट्रपति। 2018 में कौन से सैटेलाइट को छोड़ा गया था? जीसैट 5 दिसंबर 2018, यानी कि करंट आपको 2 साल पहले 3 साल पहले से भी ले रहा है, इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा।
लोअर जॉ, ये जो जबड़ा है इसका नाम क्या है, एक्चुअली इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मैंडिबल के नाम से जानते हैं। और हमारा दो जॉ है, अपर जॉ और लोअर जॉ, यानी कि ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, लेकिन मूवेबल जो है ये नीचे का जबड़ा होता है। ये भी एक सवाल आता है। साथ साथ कभी कभी ये सवाल भी पूछता है कि कौन सा जानवर है जिसका ऊपर का जबड़ा चलता है, तो मगरमच्छ का जो जबड़ा है वो ऊपर ऐसे खुलता है। इस सवाल को भी याद रखेंगे हम लोग। ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है, तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है या पॉइंटिंग डिवाइस, ये दो में से कोई एक आता है, तो इसमें इनपुट डिवाइस है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और वहां अभी कोई फुल फ्लेज राज्यपाल नहीं है, भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के हैं, इन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गोवा के भी उपराज्यपाल का। बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक ये जॉर्ज लेमेंत्रे, ये बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक हैं, ये सवाल भी था। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, ये हैं तेलंगाना के राज्यपाल। और लास्ट सवाल है, श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा यानी कि पास कौन सा है, तो बनिहाल दर्रा, जो कि पीर पंजाल श्रेणी, हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में आता है। तो दोस्तों ये आप देखें 30 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में होने वाले एग्जाम का स्मृति पे आधारित जो क्वेश्चन था उसका, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैं बहुत सारा इनपुट अलग से डाला हुआ हूं जो उससे रिलेटेड है। ऐसे ही और भी एग्जाम्स का जो शिफ्ट है उसका वीडियो भी देखने के लिए लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्ते।